Hello, welcome to the channel. My name is Sam Adam. Thank you for joining me. Arrive आप देख रहे हैं कि arrive आपने ये स्क्रीन देखी है, स्क्रीन पे देखें कि when arrive जब आता है ना arrive तो उसके साथ यही होता है कि when ज़रूर आएगा कि कब arrive हुए, when did you arrive। तो यहाँ पूछ arrive के साथ आएगा where, कहाँ। अगर आप arrive हुए तो कहाँ हुए हो। तो इन दो चीज़ों के साथ आपने ये ज़रूर याद रखना है कि अगर तो when जब बोले ना कोई arrive, when did you arrive, तो अगर तो ये specific टाइम है कोई hours, टाइम है 5 o'clock 6 o'clock कोई टाइम है तो आप at लगाएंगे। at arrived at 3 p.m. arrived at 5 p.m. at 6 o'clock at 9 o'clock at 10 o'clock at 1 o'clock at 2 a.m. जो भी है at लगेगा क्योंकि पैसिफिक टाइम की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर वो पैसिफिक टाइम नहीं है, अराइव हुए कोई दिन है, कोई दिन में कोई पैसिफिक टाइम नहीं है, कोई एक टाइम नहीं है, तो दिन है तो फिर आपने at नहीं लगाना, फिर आपने क्या लगाना है on। ये तो हो गया, ये जो है on। मंडे ट्यूसडे आ सकते हैं, arrived on Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday जो भी है उसके साथ आपने on, जब डेज आएंगे तो on लगाना है, at नहीं लगाना। at स्पेसिफिक टाइम के साथ आएगा। उसके बाद when did you arrive? He says, well, arrived on Monday, on Tuesday, on Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, जो भी डे बोलना है ऑन बोलना है इसके साथ। अगर कोई मंथ है, मंथ पे कोई डेट है, मार्च है, अप्रैल है, जून, जुलाई, whatever, उसमें डेट है तो आप उसके साथ भी ऑन बोलेंगे। अराइव के बाद ऑन, arrived on 10th July, arrived on 16th September, arrived on 18th November और 1st of December, जो भी है ऑन लगेगा इसके साथ। जब डेट या डेज हम आएंगे ना, डेज मंडे, वीक डेज और डेट मंथ, तो उसके साथ डेट के साथ जो लगेगी, जब डेट लगेगी ना तो ऑन दिस डेट, ऑन दैट डेट आपने ऐसे बोलना है, ऑन 25th जुलाई, ऑन 25th जून। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक डेट भी ना हो, मंडे वीकडेज भी ना हो, लॉन्गर पीरियड का एक महीने में कोई भी टाइम है, कोई स्पेसिफिक ना डेट है ना टाइम है, लेकिन एक मंथ है, तो आप उसमें आपने क्या बोलना है, व्हेन डिड यू अराइव, तो आप बोल सकते हैं कि इन सितंबर। आप ऑन सितंबर नहीं कहेंगे, एट सितंबर नहीं कहेंगे, आप बोलेंगे इन सितंबर। arrived in September, in last September, arrived in September, arrived in 2021। देखो ना, सितंबर भी हो गया, ठीक है, और 2021 अगर साल है कोई तो उसमें भी आप इन इस्तेमाल करेंगे। arrive के बाद arrived, when did you arrive? He says I arrived in 2021, तो आप इन लगाएं, arrive के साथ इन लगाएंगे, ठीक है। ये जो है ना ऊपर अराइव, इसके साथ आप इन लगाएंगे, ठीक है। when he says well arrived in September, in October, in March, or 2020 or 2019, ऐसे कर सकते हैं। इन लगाना आपने। जब समर आ गया, समर है, विंटर है, तो आप कह सकते हैं इन समर, arrived in summer, arrived in winter, ठीक है। I will arrive in winter, अगर फ्यूचर का भी बोल रहे हैं तो in winter, in summer, in September, कोई भी महीना है, in the साल में जो टाइम है वो। अगर इसके साथ ये तो when हो गया, ठीक है। when तो आपको बताया कि when अगर बहुत स्पेसिफिक है, टाइम है, तो फिर at इस्तेमाल करना है arrive के साथ। अगर वो मंडे वीकडेज हैं, डेट है कोई महीने में, तो ऑन इस्तेमाल करना है, ऐड नहीं करना। ऑन इस्तेमाल करना है, अराइव ऑन,
अराइव्ड ऑन दिस डेट। अगर आपने महीना है, कोई भी डेट नहीं है, सिर्फ पूरा मंथ है, किसी दिन भी उसमें आए हो तो फिर इन सितंबर, इन 20, ये ऐसे बोलना है। ईयर कोई हो तो वो बोलना है, विंटर समर जो इन बोलना है, अराइव्ड इन। तो अगर आप वेयर, ये जो है वेयर, कहाँ, ठीक है। तो अगर को मतलब होता है कि अराइव्ड एट, ओके, एट द पीसी होटल, ये देखें अराइव्ड एट द होटल, एट द पीसी होटल, ओके, एट द पीसी होटल। अगर द पीसी होटल तो यू प्रोबब्ली लिसनर जो बोल रहा है और जो सुन रहा है दोनों को पता है कि कौन से पीसी को के बाद, क्योंकि अगर 4-5 है तो इफ़ यू से द देन यू प्रोबब्ली बोथ नो व्हिच वन वी टॉकिंग अबाउट, कि कौन सा बात कर रहे हैं। दैट्स डेफिनेट आर्टिकल। अगर इंडेफिनेट आर्टिकल्स आपको नहीं समझ तो मेरी वीडियो जो है डेफिनेट आर्टिकल्स, इंडेफिनेट आर्टिकल्स की, वो देख लें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी ग्रामर की कि डेफिनेट आर्टिकल द किधर लगता है, ए किधर लगता है, एन किधर लगता है, ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो लोकेशन है वेयर, इट सेज एट पीसी होटल एट द एयरपोर्ट, आई एम एट द एयरपोर्ट, और मीट यू एट द एयरपोर्ट। आप नाम एयरपोर्ट का बोल सकते हैं, लेकिन अगर नाम ना भी बोलें तो एयरपोर्ट भी बोल सकते हैं, एट द एयरपोर्ट, वो एट इस्लामाबाद एयरपोर्ट, ऐसा भी कह सकते हैं, एट दिल्ली एयरपोर्ट, दुबई, कोई भी है, एट बोलना है, ठीक है। वेयर, एट द पीसी होटल, एट द एयरपोर्ट, ओके। अगर वेयर, कहाँ, अगर ये जाता है इधर, कोई प्लेस है, जैसे कंट्री है, सिटी है, तो आपने इन बोलना है, ये देखें ना, इन। तो आप कहेंगे अराइव्ड इन पेरिस, अराइव्ड इन लंदन, अराइव्ड इन पाकिस्तान, ठीक है, ये देखें ऐसे। तो आप ऐसे इन इस्तेमाल करेंगे, अराइव्ड इन वेयर, ये आ गया इन। अगर कोई प्लेस है, होटल है, एयरपोर्ट है, कोई चीज़ है, जगह है जिस पे आपने मिलना है, तो आप एट लगाएंगे। तो अगर व्हेन में आता है तो ये जो है ना पैसिफिक टाइम में होता है, एट होगा। वीकडेज और डेट शेट मंथ की होगी तो ऑन आएगा। सितंबर अगर मंथ है, ईयर है, विंटर समर है, इसमें इन आएगा। अराइव के साथ ये लगते हैं, अराइव एट 3 o'clock, अराइव ऑन मंडे, अराइव्ड इन सितंबर, अराइव्ड एट द पीसी होटल, अराइव्ड इन पेरिस। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आप देख रहे हैं कि एट, ऑन, ये जो ये मैं सर्कल करता हूँ, ये देखें ऑन, ये देखें, और इन, और ये भी एट, और ये जो है इन, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। अब अराइव के साथ ये नहीं आती, गायब हो जाती है। सिर्फ अराइव कहाँ लगेगा, ये एक्सेप्शन है इंग्लिश में। ये देखें नेक्स्ट पेज पे, ये देखें। अब ये देखें कि जो यस्टरडे है, ये यस्टरडे, और टुमारो, लास्ट ईयर, नेक्स्ट वीक एंड होम, इनके साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं लग रही, कोई भी ना ऑन लग रहा है, ना एट लग रहा है, ना इन लग रहा है, ना कुछ लग रहा है, इनके साथ कुछ भी नहीं लगता। ये एग्जांपल्स देखें, ही अराइव्ड yesterday, he arrived on yesterday, he arrived in yesterday, he arrived at yesterday। आपने ऐसे नहीं बोलना। Correct English, he arrived yesterday। इसमें और कुछ नहीं आएगा। ये एक्सेप्शन है, ये चीज़ें आपने याद रखना है कि ये जो है ना, इसके साथ और कुछ नहीं लगता। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि होम, arrived home, इसमें एट नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, सीधा डायरेक्ट arrived home। अच्छा, he arrived yesterday, she arrived last year। देखो ना, ये लास्ट ईयर, ये जो है, और ये सेकंड हमारा, ये 1 2 3 4 and 5 एग्जाम्पल है। तो जो सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, she arrived last year, ठीक है। तो आगे देखेंगे, he is going to arrive next week, he is going to arrive, क्योंकि going to मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। going to, he is going to arrive next week।
अब अराइव के बाद ना ऑन है, ना इन है, ना एट है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अराइव डायरेक्ट, ये जो वर्ड्स लिखे हैं ये याद कर लें कि जब अराइव आएगा या अराइव्ड आएगा, इसके बाद ये वर्ड आ रहे हैं, तो आपको कोई प्रपोजिशन नहीं लगानी है आपने। तो थर्ड वन है ही इज गोइंग टू अराइव नेक्स्ट वीक, हो गया। नाउ फोर्थ वन देखें कि शी अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड मीन्स सेफली पहुंच गई है घर, ठीक है। शी अराइव्ड होम, इसमें ना तो हमने एट यूज़ किया, ना हमने ऑन यूज़ किया, ना इन, ना कुछ। शी अराइव्ड होम, आई अराइव्ड होम, यू अराइव्ड होम, इसमें एट नहीं लगाना, इन नहीं, कुछ नहीं लगाना। इन जो ये जो वर्ड्स हैं इसमें देख लें। शी अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड, डन। he says I'm arriving home at 6 o'clock, ये present continuous है, I'm arriving home, ओके। तो arriving क्या, मैं मसला पहुंचने वाला हूँ, जैसे बंदा कहता है मैं पहुंचने लगा हूँ, I'm arriving home, बंदा ऐसे कह सकता है कि मैं पहुंच रहा हूँ, फिर मतलब कंटिन्यूस है ना, पहुंच रहा हूँ। I'm arriving home at 6 o'clock, ये जो at है ना, ये जो at है ये टाइम के साथ है। आपको बताया ना जिधर टाइम लगता है कहना at 6 o'clock, I'll meet you at 6 o'clock, at 6 o'clock, at 9 o'clock, at 10 o'clock, at टाइम के साथ लगेगा। आप ये नहीं कह सकते कि I meet you on 6 o'clock, 6 लिखोगे उसके ऊपर चढ़ोगे तब जाके मिलोगे ना। I at 6 o'clock, at 9 o'clock, जब भी आपको कोई टाइम बोलना है तो उस वक्त टाइम सेट करते हुए बोल देंगे तो आप बोलेंगे एट, फिर टाइम बोलना आपने। लेकिन अराइव, I'm arriving home, ये देखें इसके साथ होम और अराइव के साथ कोई भी वर्ड इसके साथ, इस अराइव के साथ नहीं आया, इस अराइव्ड होम नहीं आया, इस अराइव नेक्स्ट वीक पे नहीं आया, अराइव्ड लास्ट ईयर में कोई प्रपोजिशन नहीं आई, इसमें देखें कुछ नहीं आया, अराइव्ड यस्टरडे। तो आपने ये चीज़ें जो मैंने साइड पे लिखी हैं, ये जो है ना, ये बॉक्स लगाया है, ये जो सारी वर्ड्स, यस्टरडे, टुमारो, लास्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, होम, ये देख लें। जब ये अराइव के बाद आए तो आपने कोई प्रपोजिशन नहीं लगानी, आपने अराइव्ड लिखना है और ये आगे ये लिखना है या बोलना है, आपने ऐसे करना है, ठीक है। तो that's it, easy, all right, so please support the channel, okay, and those who are supporting, watching my video, thank you very much. I love you to bits, guys, I love you to bits, okay, take care, look after yourself, be good, be positive। और उसके साथ मैं क्या बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि आप प्रैक्टिस करें, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं देखें, इंग्लिश इम्प्रूव करें, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप बाहर जाना चाहते हैं आपको काम आएगी, आप बाहर भी नहीं जाना चाहते ना तो आप अगर पाकिस्तान में ही रह के फ्रीलांसिंग करते हैं, सर्विसेज कोई प्रोवाइड करते हैं, लाइक फ्रीलांसिंग ऑन फाइवर और सो मेनी प्लेटफॉर्म्स आर देयर, किसी में भी आपको, लेकिन आपको क्लाइंट के साथ बात करने का, उनकी जब वो लिखेंगे आपको तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये समझेंगे ना तो फिर आप उसको अच्छा जवाब दे सकेंगे, डॉलर कमा सकेंगे, पाउंड कमा सकेंगे, जो भी है। लेकिन इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे ना आप। अगर एक बंदा है, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल उधर है साउथ अमेरिका में, वो स्पेनिश बोलता है, उसने आपकी देखी है गिग फाइवर पे या किसी प्लेटफॉर्म में भी देखी है, तो वो आपकी सर्विस चाहता है, आप वीडियो एडिटर हैं या कोई भी आप चाहते हैं, या लोगो बनाते हैं या कोई और काम करते हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं, कुछ करते हैं, आपको उसको सर्विसेज चाहिए, या उर्दू में वो चाहता है मेरे पास एक टेक्स्ट है उर्दू में कर दो, तो आप वो, तो उसके साथ आप कम्युनिकेट करेंगे, वो भी इंग्लिश करेगा, आप भी इंग्लिश करेंगे, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज आपको बहुत फ़ायदा देगी। तो इस मेरे चैनल से ये आप डिटेल में सीख सकते हैं। ये चीज़ें छोटी छोटी सीखेंगे तो आपको जब सारा समझ आ जाएगी तो आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।